दोस्तों, टेक्निकल एंड सेफ्टी गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के कितने हैजार्ड्स हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज ज़रा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड हैं वो जो हैं, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग या अर्थिंग जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इलेक्ट्रिसिटी का। किसी भी इक्विपमेंट को चलाते समय हमें ग्राउंडिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद इनएडिक्वेट वायरिंग, तीसरा है एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, चौथा है डैमेज्ड इंसुलेशन, पांचवा ओवर हीटेड पावर लाइन्स, छठा है वेट कंडीशन, सातवां है ओवरलोड सर्किट और आठवां है डैमेज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट। इन 8 पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल्स में। सर्वप्रथम इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग। देखिए, ग्राउंडिंग जो है किसी भी इक्विपमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी इक्विपमेंट को, किसी मशीनरी को हमें चलाने से पहले उस मशीन को पे अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग ये हमारी जो है मानव हानि से हमें बचा सकती है। अर्थिंग जो है इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचा सकती है। अर्थिंग ही जो है जो भी अनवांटेड वोल्टेज होगी, अनवांटेड जो करंट होगा, उसको जो है ग्राउंडिंग करने के काम आता है। तो इसमें जो जिस तरीके से ये फिगर में दिखाया गया है, ये जो अर्थिंग है, एमएस का पाइप लगाया हुआ है और एमएस के पाइप से जो है अर्थिंग की वायर, ग्रीन वायर ली गई है, ये जो मशीन पर गई हुई है। मगर ये क्या है, हैजार्ड है। इस टाइप से जो है अर्थिंग अलाउ नहीं है। यानी कि ऐसा अर्थिंग जिससे हमें प्रॉपर ढंग से अर्थिंग ना मिल पाए, वो सारी जो है ग्राउंडिंग, वो सारी अर्थिंग जो है वो हैजार्ड्स है। हम यहाँ पर वो पॉइंट बता रहे हैं जो हैजार्ड्स हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को नुकसान हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करती है। वो सारे हैजार्ड्स हम यहाँ पर बताएंगे आपको। नंबर 1, ग्राउंडिंग इज द प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट अनवांटेड वोल्टेज। ग्राउंडिंग जो है वो अनवांटेड जितनी भी वोल्टेज होती है, चाहे किसी भी मशीनरी को हम चला रहे हों, उसकी जो अनवांटेड जो है वोल्टेज है, उसको जो है ग्राउंड कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपरली ग्राउंडेड। सारे इक्विपमेंट को जो है प्रॉपर ढंग से ग्राउंड करना चाहिए, प्रॉपर ढंग से अर्थिंग देना चाहिए और अर्थिंग की टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है अच्छी तरह होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ग्राउंडिंग जो है रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ शॉक। अगर मान लिया किसी को शॉक से हमें जो है अगर अर्थिंग होगी, मशीन पर अर्थिंग होगी, तो जैसे ही अगर मान लिया मशीन की बॉडी पे करंट आएगा, तो उस कंडीशन में जो है अगर ग्राउंडिंग प्रॉपर होगी, तो उस कंडीशन में जो है वो अनवांटेड वोल्टेज को जो है, जो भी वोल्टेज हमारी जो है बॉडी पे आ रही है, उसको जो है वो अर्थ कर देगा। तो इसलिए जो है हमारे ग्राउंडिंग जो है प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम दूसरा पॉइंट पे जाएंगे, ग्राउंडिंग के लिए जो है मोस्टली जो है हमें जो है 3 पिन प्लग ही यूज करना चाहिए। 2 पिन प्लग यूज नहीं करना चाहिए। 2 पिन प्लग जो है यूज करने से क्या होगा, 2 पिन में जो है सिर्फ न्यूट्रल और फेज जा पाएगा, अर्थिंग हो नहीं पाएगी, अर्थिंग जा नहीं पाएगी। इसलिए जो है मशीन पर अर्थिंग नहीं हो पाएगी। अगर मान लिया मशीन पर करंट आता है, तो उस कंडीशन में अनवांटेड वोल्टेज जो है ग्राउंड नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है ये भी हैजार्ड है। हमें जो है यूज क्या करना चाहिए, हमें जो है 3 पिन प्लग यूज करने चाहिए। ये ओके है, क्योंकि 3 पिन प्लग में क्या होता है, तीसरी वायर जो है वो ग्राउंडिंग की होती है और ये जो है मशीन के जो है बॉडी पे जाएगी, ये हमें सेफ रखेगी। और उसके बाद जो है एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ये एक पॉइंट है
जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमें जो है किसी भी बोर्ड को, किसी भी जो है सप्लाई देने वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड को ओपन कंडीशन में नहीं खोलना रखना चाहिए। अगर ओपन कंडीशन में हम रख देंगे तो वो हैजार्ड कहलाएगा। उससे क्या नुकसान होगा? वो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है, उसको किसी का हाथ चले जाएगा, उसको करंट लग जाएगा, या कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या कोई चूहा वगैरह घुस गया वो वायर को काट देगा, तो वो भी हैजार्ड है। तो कुल मिला के जो है ये ओपन, कोई भी ओपन बोर्ड जो है वो हैजार्ड उसमें आता है। उसके बाद है इनएडिक्वेट वायरिंग, यानी कि अनवांछित, अपर्याप्त वायरिंग। अगर मान लिया हमें, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है, अगर मान लिया हमें एक एमसीबी लगी हुई है, एमसीबी से हमारा एक ही कनेक्शन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे कनेक्शन गए हुए हैं, जो कि जो है गलत है, हैजार्ड है। इसी तरह ये एमसीबी बोर्ड पे जो है बहुत सारे कनेक्शन गए हुए हैं, जबकि इसमें से एक कनेक्शन जाना चाहिए। ये यानी कि ये दोनों जो है हमें हैजार्ड दिखाई दे रहे हैं, हैजार्ड हैं। इस तरीके से कनेक्शन नहीं करना है। अगला है डैमेज इंसुलेशन। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, अगर कोई भी केबल डैमेज कंडीशन में होगी तो उसका इंसुलेशन अगर मान लिया हट गया होगा तो होगा क्या, इंसुलेशन हट जाएगा तो करंट लगने का खतरा रहेगा या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। जैसा कि ये पहले फिगर में दिखाया गया है, ये इसमें जो है करंट लग सकता है, वायर कटी हो जाएगी, इंसुलेशन कट जाएगा तो वायर कट जाएगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो इस तरीके से जो है आग लग जाएगी। यानी कि ये दोनों जो है हैजार्ड्स हैं। अगला ओवरलोड सर्किट। ओवरलोड सर्किट मोस्टली होता क्या है कि ओवरलोड सर्किट एक ही प्लग से जो है, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, एक ही प्लग से, एक ही सॉकेट से बहुत सारे मल्टीप्लग यूज करके कनेक्शन लिए जाते हैं। यानी कि अगर मान लिया 5 एम्पियर का है तो हमने पता चल रहा है 5 एम्पियर से 10-15 एम्पियर का लोड ले रखा है, तो वो जो है हैजार्ड है, ओवरलोड होगा। इस ओवरलोड की वजह से जो है ज़्यादा करंट लेगा इक्विपमेंट, और उस कंडीशन में जो है फायर होगा, आग लगेगी या करंट लगेगा, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह जो है हमें जो है सर्किट ब्रेकर को भी, जैसा कि ये सेकंड फिगर में दिखाया गया है, जो ब्रेकर हम यूज कर रहे हैं, जो कॉन्डक्टर हम यूज कर रहे हैं, उसको भी हमें जो है प्रॉपर रेटिंग के हिसाब से ही यूज करना है। अगर हमें कहीं पर 20 एम्पियर का लगाना है तो 20 एम्पियर का लोड की ज़रूरत है, 20 एम्पियर का ही लगाना है। ये नहीं कि 20 एम्पियर का लोड है और हम लगा रहे हैं वहाँ पर जो है 6 एम्पियर के एमसीबी या 6 एम्पियर का जो है कॉन्डक्टर, तो वो जो है एक हैजार्ड है। अगला डैमेज टूल्स एंड इक्विपमेंट। कोई भी टूल हम यूज करते हैं उसको जो है डैमेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो हैजार्ड है। होता क्या है कि जो भी टूल्स है उसमें कभी वायर कटी हुई होती है और कभी जो है ओपन कंडीशन में होता है, जैसा कि ये दोनों सर्किट में दिखाया गया है, इसमें वायर कटी हुई है, इसमें जो है ये ओपन कंडीशन में है, ये दोनों जो है हैजार्ड हैं। तो इस तरीके से भी जो है हमें डैमेज टूल्स को जो है हमें ध्यान देना है। टूल्स एवं इक्विपमेंट जो है कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ये हैजार्ड है। वेट कंडीशन। इलेक्ट्रिसिटी जो है वेट कंडीशन को अलाउ नहीं करती है। कहीं पर भी जो है अगर मान लिया इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर अगर मॉइस्चर है या वहाँ पर गीला है तो उससे हमें करंट भी लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और तो ये जो है बिल्कुल भी जो है इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर काम कर रहा है कोई, अगर वेट गीले टूल से काम कर रहा है तो वो भी हैजार्ड है। कुल मिला के जो है ये वेट कंडीशन जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है हैजार्ड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओवरहेड पावर लाइन्स। ओवरहेड पावर लाइन्स यानी कि हमें जो है किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी घर को बनाते समय या किसी भी मशीनरी को लगाते समय हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कितनी हाइट पे है। हमें जो है उस इक्विपमेंट को या उस प्लांट को कहाँ पर लगाना है, उससे कितनी हाइट पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लाइन कितनी हाइट पे होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से जो है लगभग
20 फीट से मिनिमम 20 फीट जो है होना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हम लोग जो है 20 फीट से ऊपर ही जो है हमें लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन पुश कीजिएगा, जिससे कि मैं भविष्य में इस तरीके से सेफ्टी से रिलेटेड या टेक्निकल से रिलेटेड जो भी वीडियो दूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।